हेलो फ्रेंड। आज हम स्टार्ट करते हैं दिसंबर 2009 पेपर 1। तो चलिए अब लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपने निजी चैनल से अंतर क्रिया संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये होगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब इग्नू। 4 आंसर। सेकंड देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यकुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होती है? तो ये है प्रौद्योगिकी का ज्ञान। तो ये तो इतना प्रभावकारी नहीं होगा। अध्यापन अधिगम से प्रौद्योगिकी का प्रयोग, तो हाँ ये वाला होगा अधिगम में। विद्यार्थी की आवश्यकताओं का ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए किसी भी टीचर में। विषय पर अधिकार, तो अपने विषय की पूरी जानकारी तो टीचर में होनी ही चाहिए। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो आंसर सी हो जाएगा हमारा। थर्ड देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत के अध्यापक शिक्षा संस्थानों से अधिस्वीकृति के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो किए ये NCTE ने किए हैं और NAAC ने। तो आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अध्यापक का प्रारंभिक कार्य क्या क्या है? इसमें देखते हैं तो अध्यापक सबसे पहला कार्य होता है कि बच्चे को ऑल राउंड डेवलपमेंट में हेल्प करना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, विद्यार्थियों के सर्वपरिक विकास में सहायता पहुंचाना। सूक्ष्म माइक्रो अध्यापन अधिक प्रभावशाली है, तो ये अधिक प्रभावशाली होगा अध्यापन अभ्यास के दौरान। तो आंसर बी हो जाएगा इसका। विद्यार्थी अध्यापक से किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? जो एक स्टूडेंट होता है वो टीचर में कौन सा गुण सबसे ज़्यादा देखते हैं? तो वे टीचर में करुणा ज़्यादा देखते हैं। तो सेकंड हो जाएगा इसका। एक रद्द परिकल्पना है, ये है सब चलों के बीच कोई भिन्नता न हो। जी हाँ, इसका आंसर ए ही हो जाएगा। उस शोध को जो अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज करती है क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे ऐतिहासिक शोध। क्रियानिष्ठ शोध है, तो क्रियानिष्ठ शोध जो है वो है शोध जिसे तात्कालिक समस्या को हल करने के लिए किया जाए। बी आंसर। 10 देखते हैं, प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है? तो इसमें जो प्रयोगात्मक शोध होते हैं इसमें तोड़ जोड़ की आवश्यकता नहीं होती। तो बी आंसर हो जाएगा इसमें। 11 देखते हैं, जोड़ तोड़ सदैव किसका भाग होता है? जो जोड़ तोड़ जो हमारा होता है वो हमेशा विवरणात्मक शोध होता है। सी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सहज संबंधी गुणांक सर्वोत्तमता से सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता के आपसी संबंध का स्पष्टीकरण है? तो इनमें से है 1.00। ये ए आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक का जो है ये पैराग्राफ में दिया हुआ, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैंने पढ़ लिया है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रही हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लेना। 13 का जो है इसका सी आंसर होगा। 14 का आपका सी होगा। ये अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ है, तो आप लोग एक बार ध्यान से देख लेना। 15 का जो आंसर है ये डी होगा इसमें। 16 का इसमें होगा डी। 17 का इसमें होगा बी और 18 का इसमें होगा ई। तो ये आंसर मैंने पैराग्राफ को मैंने देख लिया था, तो आप लोग एक बार देख लेना फिर भी पैराग्राफ को। चलिए आगे चलते हैं। 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक वितरण वाले 2 समाचार पत्र विकसित होते हैं? तो जो हमारा है जापान में है 2 समाचार पत्र विकसित होते हैं। अमौखिक संचार का कालानुक्रम होता है। जो हमारा अमौखिक संचार होता है उसका कालानुक्रम होता है, पहले तो संकेत,
फिर प्रतीक, फिर कोट, फिर रंग। तो ए आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं। संचार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? तो देखिए, संचार माध्यम है, ये तो बिल्कुल ठीक है। विश्व एक इलेक्ट्रॉनिक कानून है, ये भी ठीक है। सूचना शक्ति है, ये भी ठीक है। टेलीपैथी प्रौद्योगिकी है, दी नहीं, ये गलत है। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। संचार वृत्ताकार हो जाता है जब डिकोडर एनकोडर बन जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये वाला, ए आंसर हो जाएगा हमारा। 23, निम्नलिखित में से किस साइट ने 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले 26/11 में प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो 2008 में जिसने प्रमुख भूमिका निभाई थी वे थे ट्विटर। ये जो अभिकथन है और कारण है, इसमें हमें ये देखना है कि जो अभिकथन दिया हुआ है उसका जो कारण है वो सही है या नहीं है। देखते हैं। कक्षा में प्रभावशील संचार के लिए कई बार प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना वांछनीय होता है। इसका कारण, प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी के उपयोग से पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का व्यापक समावेश होता है। तो देखिए, जो ये दोनों है तो सही, लेकिन जो ये कारण है इसका अच्छी तरीके से बताया नहीं गया है, तो हमारा बी आंसर लगाएंगे हम इसमें। तो ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। 25 देखते हैं। 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था? तो देखिए, अगर 1 जनवरी को रविवार था तो 1 जनवरी 1996 को सोमवार होगा। तो इसका बी आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 26 देखते हैं। जब एक समकोण की लंबा चौड़ाई में 1% की भूल हो तो उस समकोण के क्षेत्रफल में भूल की प्रतिशतता क्या होगी? जब 1% भूल होगी तो इसमें भूल की प्रतिशतता होगी 2। 259 की श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी? तो इसके अकॉर्डिंग इसकी अगली संख्या होगी 75। आगे देखते हैं। एक परीक्षा में 10 प्रश्न सही गलत के हैं, इन्हें कितने तरीकों से हल किया जा सकता है? तो देखिए कि सही गलत के प्रश्नों को हमें 1024 बार तरीके से हल कर सकते हैं। 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से अगला पद कौन सा होगा? DC XW HEVU HGTS। तो इसमें है जो आगे होगा वो होगा JIRQ। तो इसमें सी आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। 30 देखते हैं। 3 व्यक्तियों XYZ ने एक कार मिलकर किराए पर ली और कार वाले को 1040 रुपये की अदायगी दी। उन्होंने कार को क्रमशः 7, 8, 11 घंटों के लिए प्रयोग किया। वाई द्वारा कितना किराया अदा किया गया? तो उन्होंने बराबर बराबर करे, तो इसके अकॉर्डिंग जो वाई है उसने किराया दिया 320 रुपये। 31 का देखते हैं। निगमनात्मक तर्क में सम्मिलित है, तो इसमें सम्मिलित है हमारा तार्किक समझ देखना। तो सी आंसर इसमें हमारा हो जाएगा। आगमनात्मक बौद्धिकता आधारित है या पूर्वापेक्षा करती है? तो इसका हमारा हो जाएगा प्रकृति की एकरूपता। समालोचनात्मक चिंतन होने के लिए होना चाहिए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए हमें सामाजिक संगतता होना चाहिए। तो बी आंसर हो जाएगा। 34 देखते हैं। निम्न में से कौन सा समानार्थक वक्तव्य
है। तो इसमें से समानार्थक वक्तव्य है हमारा मनुष्य ईश्वर की तरह है, ए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 35-36 से नीचे दिए गए डायग्राम पर आधारित है। इस डायग्राम में 3 प्रतिच्छेदी वृत्त है। एच दी हिंदू का प्रतिनिधित्व करता है, आई इंडियन एक्सप्रेस का प्रतिनिधित्व करता है तथा टी दी टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है। कुल मिलाकर 50 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया तथा वेग डायग्राम में दी गई संख्या संबंधित समाचार पत्रों को पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या इंगित करती है। तो देखिए इसके क्वेश्चन देख लेते क्या है। कितने व्यक्ति कम से कम 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं? तो इसमें से 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं 27 लोग। आप देख लेना इसे प्लस करके। किसने अधिक से अधिक 2 समाचार पत्र कितने व्यक्ति अधिक से अधिक 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं? तो अधिक से अधिक जो हमारे 23 लोग पढ़ते हैं। कम से कम हमारे पढ़ते थे 27, अधिक से अधिक पढ़ते हैं 23। चलिए अब आगे देखते हैं 37। इसमें भी 4 ग्राफ है। निम्नलिखित ग्राफों में से कौन सा आवधिक चल के व्यवहार एफ का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो इनको बताना है जो नहीं करता है। तो ये तो करता है, ये भी कर रहा है, ये थर्ड नहीं करता है। इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। तो थर्ड में इसका आंसर हो जाएगा सी, थर्ड। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्न 38 से 40 तक का आंसर दीजिए। तो इसमें देखते हैं, ये भी ग्राफ दिया हुआ है। पंजीकरण रोगियों की संख्या, अस्पताल एक्स, अस्पताल वाई। किस वर्ष में अस्पताल एक्स और अस्पताल वाई में पंजीकृत रोगियों की संख्या अधिकतम थी? तो जो अधिकतम थी वो थी, देख लेते हैं एक बार, 2005 में सबसे ज़्यादा जा रखा है ये। तो सी आंसर हो जाएगा हमारा 2005। एक वर्ष में दोनों अस्पतालों में पंजीकृत रोगियों का अधिकतम विसर्जन क्या है? तो अधिकतम इसमें देख लेते हैं। अधिकतम विसर्जन, तो इसमें अधिकतम विसर्जन है, हाँ हमारा आंसर हो जाएगा ए, 8000। आगे देखते हैं, किस वर्ष में अस्पताल एक्स में रोगियों के पंजीकरण में अधिकतम कमी आई? अब ये कमी पूछ रहा है, कमी किस में आई? तो कमी तो देखिए ये 2006 में दे रखी है। तो कमी हमारी 2006 में आई, तो डी आंसर इसका हो जाएगा 2006। आगे देखते हैं 41 देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ा स्रोतों में से कौन सा प्रारंभिक आंकड़ा संग्रह पर आधारित नहीं है? तो संग्रह पे जो आधारित नहीं है वो हमारा है भारत के आंकड़ा सार। निम्नलिखित 4 आंकड़ा विन्यासों से ज़्यादा विसर्जन किसमें है? तो इसमें से 4 में से हमारा किसमें है सबसे ज़्यादा हमारा डी में। तो आंसर डी। 43 देखते हैं, निम्न में से कौन सा इंटरनेट की सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो इनमें से तो हमारा है नहीं इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, निम्न में से भंडारण की सबसे अधिक इकाई कौन सी है? तो जो भंडारण की सबसे बड़ी इकाई है वो हमारी टेराबाइट। इनमें से आगे चलते हैं, देखते हैं बिट का तात्पर्य है। जो बिट है इसका तात्पर्य है बाइनरी डिजिट, तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 46, निम्नलिखित में से कौन सी रैखिक डेटा संरचना नहीं है? तो इनमें से बाइनरी ट्री, ये हमारी
रैखिक डेटा सूचना नहीं है। 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क उपकरण नहीं है। जो नेटवर्क उपकरण नहीं है वो हमारा CPU, जो कि नेटवर्क उपकरण नहीं है हमारा। 48 देखते हैं, एक कंपाइलर का प्रयोग निम्न को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किया जाता है। तो किसको बदलने के लिए किया जाता है? प्राकृतिक भाषा को। जो प्राकृतिक भाषा है उसको ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किया जाता है। तो डी आंसर हो जाएगा हमारा। 49 देखते हैं, महान भारतीय सोहन चिड़िया कहाँ पाई जाती है। तो जो महान भारतीय सोहन चिड़िया है वो हमारे राजस्थान का थार रेगिस्तान में पाई जाती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आप देख सकते हो जीके भी क्वेश्चन इसमें काफ़ी आए हुए हैं। 50 देखते हैं, किस पर्वतीय शिखर के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है। तो जो हमारा है एवरेस्ट पर्वत, इसके लिए हुई है। 51 देखते हैं, सबसे अधिक कच्चल कालिक किससे निकलता है। तो सबसे अधिक जो निकलता है वो है तापीय शक्ति संयंत्र से। डी आंसर हो जाएगा हमारा। 52 देखते हैं, सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है। जो सतही ओजोन है हमारी परिवहन क्षेत्र से उत्पन्न होती है। तो ए आंसर हो जाएगा। 53 देखते हैं, निम्नलिखित गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में से किसका अति मितव्ययिता के साथ दोहन किया जा सकता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा सौर का किया जा सकता है। ए आंसर हो जाएगा। 54 देखते हैं, भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है। जो भारत में सबसे ज़्यादा होती है वो है बाढ़। भारत में ज़्यादा बाढ़ आती है। भारत तीनों तरफ से पानी से ही है ढका हुआ है, तो बाढ़ सबसे ज़्यादा आती है भारत में। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा 1500 विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की सिफारिशों का आशय क्या है। तो इसका आशय है उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के दाखिले को यकीनी बनाना। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा इसमें। 56 देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की कार्यवाही का संचालन होता है। तो ये हमारा होता है हिंदी व अंग्रेजी दोनों में। तो सी आंसर हो जाएगा। 57 देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिक अंतर्क्रियात्मक और विद्यार्थी उन्मुख केंद्रित है। तो जो हमारा अधिक अंतर्क्रियात्मक और विद्यार्थी केंद्रित है वो है समूह चर्चा। डी आंसर हो जाएगा हमारा। भारत की संसद गठित होती है। भारत की संसद कहाँ गठित होती है, किससे गठित होती है। तो भारत की संसद है ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से गठित होती है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा इसमें। 59 देखते हैं, भारत में उच्च शिक्षा में पंजीकरण में शिक्षा की दोनों प्रणालियों औपचारिक प्रणाली व दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का योगदान होता है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली योगदान करती है, जो योगदान करती है वो औपचारिक प्रणाली का 25% योगदान करती है। तो हमारा बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वही आ गया अभिकथन वाला और कारण वाला। तो अभिकथन देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अकादमिक स्टाफ कॉलेज शिक्षकों की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाने के लिए अस्तित्व में आए। कारण, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। बिल्कुल सही इन्होंने बोला है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा
कि ए और आर दोनों सही है और आर उसका सही स्पष्टीकरण है। बिल्कुल देखिए ये हमने जो किया है पेपर दिसंबर 2009 का पेपर 1 किया है। इसके बाद मैं दिसंबर 2009 का पेपर 2 करूँगी हिंदी। इसके अलावा भी मैंने इससे पहले वाला भी पेपर किया हुआ था जो हमारे कुछ खड़ी बोलियों का था, और उसके अलावा जून का 2009 का पेपर भी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैंने 2-3 ही वीडियो डाली है, बाकी मैं आगे डालती रहूँगी आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। अभी नेट का पेपर आने वाला है तो आप लोग तैयारी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आपको इस पेपर की या इसके आंसर में मतलब कहीं पे भी अगर कोई डाउट होता है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आता कोई क्वेश्चन, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं अगेन से आपको समझा दूँगी। और इसके अलावा अगर आपको पेपर की कोई PDF चाहिए हो या फिर नेट GRF से रिलेटेड कोई भी आपको नोट्स चाहिए हो एज ए PDF फॉर्म, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।